भाई देखो, ये ऐप मेरा फेस स्कैन करके बता रहा है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, क्रिएटिव हूँ और पिज्ज़ा लवर हूँ। लास्ट वाला तो सही है, लेकिन बाकी कैसे पता? Face scan complete. Pizza lover. 99% confidence. Homework lover. Insufficient data. AI है या जादू? जादू नहीं, AI है। लेकिन बिगर क्वेश्चन ये है, तेरा फेस डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कौन यूज कर रहा है और क्या ऐप सच बोल रहा है? प्राइवेसी का क्या? मेरा फेस सेफ है या इंटरनेट पर घूम रहा है? एग्जैक्टली यही आज का टॉपिक है, AI एथिक्स, CBSE यूनिट 1, AI रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिक्स। चलो प्रोफेसर के पास, उन्होंने कहा है आज का क्लास स्पेशल है। एथिक्स? ये तो मॉरल साइंस जैसा लग रहा है। AI एथिक्स का मतलब है AI को सही, फेयर, सेफ और रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना, ताकि किसी की प्राइवेसी, सेफ्टी या राइट्स को हार्म ना हो। टेक्नोलॉजी का मॉरल साइंस और बहुत इम्पोर्टेंट है। वेलकम फ्यूचर एआई क्रिएटर्स। आज हम सीखेंगे एआई पावरफुल है, लेकिन क्या एआई हमेशा फेयर, सेफ और करेक्ट होता है? Short answer. No. Long answer. Class शुरू करो. आज का एक्टिविटी एथिक्स अवेयरनेस। सीबीएसई सिलेबस में क्लियरली है एआई के एथिकल इश्यूज, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, बायस और एक्सेस। हम रोल प्ले करेंगे। सिनारियो: एक सिटी में एआई पावर्ड सीसीटीवी लग रहा है जो हर सिटीजन को ट्रैक करेगा। क्राइम कम होगा लेकिन प्राइवेसी खत्म। आरव, तुम सिटीजन हो, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू? मेरी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। अगर AI से क्राइम कम होता है तो ठीक है, लेकिन मेरी हर मूवमेंट ट्रैक करना, मेरे फ्रेंड्स के साथ कहाँ गया, कितनी देर रुका, ये सब किसी कंप्यूटर में, थोड़ा क्रीपी है। डेवलपर की तरफ से हम डेटा एनक्रिप्ट करते हैं, सिर्फ ऑथोराइज्ड लोग देख सकते हैं। और AI एक्यूरेट है, ह्यूमन एरर नहीं होता, 99% टाइम सही आइडेंटिफाई करता है। मैं रेगुलेटर हूँ, रूल्स क्लियर होने चाहिए। क्या डेटा कलेक्ट हो रहा है, क्यों कलेक्ट हो रहा है, कितनी देर स्टोर होगा और मिसयूज से हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? और अगर AI गलत आइडेंटिफाई करे, मुझे क्रिमिनल बता दे किसी सिमिलर फेस की वजह से, मेरा करियर, रेप्यूटेशन सब बर्बाद। बायस का सवाल है। एक्सेलेंट पॉइंट। इसी को हम एथिकल रिस्क कहते हैं। एआई सॉल्यूशन बनाते वक्त सिर्फ बेनिफिट नहीं, इम्पैक्ट भी सोचना पड़ता है। एथिक्स का सिंपल क्वेश्चन है, AI से फायदा किसको हो रहा है, रिस्क किसको हो रहा है और कंट्रोल किसके पास है? अब बात करते हैं एआई बायस की। बायस का मतलब होता है अनफेयर रिजल्ट। AI भी अनफेयर हो सकता है? हाँ, एआई डेटा से सीखता है। अगर डेटा बायस्ड है तो एआई का रिजल्ट भी बायस्ड हो सकता है। रियल एग्जाम्पल, AI हायरिंग टूल्स। कंपनीज ने AI ट्रेन किया पास्ट डेटा पे। पास्ट में ज्यादा मेन हायर हुए तो AI ने सीख लिया मेन इक्वल्स बेटर कैंडिडेट्स। आइडेंटिकल रेज्यूमे, डिफरेंट नेम्स, AI ने मेल वर्जन प्रेफर किया। ये है बायस। Formula alert. Biased data equals biased AI. फेशियल रिकग्निशन में भी डार्कर स्किन टोन्स पे एक्यूरेसी कम है, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा में ज़्यादा लाइट स्किन्ड फोटोज थी। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट: रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, फॉल्स अरेस्ट्स। तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी अनफेयर हो सकती है। इसीलिए एथिक्स इम्पॉर्टेंट है। AI बिल्ड करते वक्त सोचना पड़ता है, क्या मेरा डेटा डाइवर्स है, क्या मेरा एल्गोरिदम फेयर है, क्या मैंने सबको कंसिडर किया? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एआई एक्सेस। एक्सेस मतलब? क्या सबको एआई का बेनिफिट मिल रहा है या सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जिनके पास फास्ट इंटरनेट, लैपटॉप और पेड ऐप्स हैं? एग्जाम्पल, अगर AI लर्निंग ऐप सिर्फ इंग्लिश में है तो हिंदी मीडियम या रीजनल लैंग्वेज स्टूडेंट्स डिसएडवांटेज में आ सकते हैं। Responsible AI should include more students, not leave them behind. गुड। अब सीबीएसई recommended एक्टिविटी, बलून डिबेट। बैलून डिबेट, टीम्स एआई के बेनिफिट्स और रिस्क्स डिफेंड करेंगी। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बचा रहेगा,
वीक आर्ग्यूमेंट का बैलून पॉप। AI से अर्ली डिजीज डिटेक्शन पॉसिबल है। कैंसर, डायबिटीज पहले स्टेज पे पकड़ सकते हैं, लाखों जानें बच सकती है। एआई से क्राइम सॉल्व होता है, मिसिंग पर्सन्स मिलते हैं, टेररिस्ट्स पकड़े जाते हैं। लेकिन सर्विलांस के बिना भी एजुकेशन पॉसिबल है। AI से पर्सनलाइज्ड लर्निंग, हर स्टूडेंट अपनी स्पीड से पढ़ सकता है। टीचर का बर्डन कम, स्टूडेंट का इंटरेस्ट ज्यादा। सोशल मीडिया एआई से हम कनेक्टेड हैं, इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है, लेकिन फेक न्यूज़ भी स्प्रेड होती है, एडिक्शन होती है, मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। सर, हर एग्जाम्पल में बेनिफिट भी है और रिस्क भी। एग्जैक्टली एथिक्स में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ग्रे एरियाज हैं। तुम्हें क्रिटिकली सोचना है, बेनिफिट्स और रिस्क्स दोनों देखने हैं। रिस्पॉन्सिबल एआई के प्रिंसिपल्स। फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब एआई सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब लोगों को पता हो एआई का यूज कैसे हो रहा है। प्राइवेसी का मतलब पर्सनल डेटा प्रोटेक्टेड रहे। अकाउंटेबिलिटी का मतलब गलती हुई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो। मैं समझ गया। AI पावरफुल टूल है। हैमर से घर बनता है, लेकिन किसी को चोट भी पहुंच सकती है। फर्क हमारे इंटेंशन और एथिक्स में है। वाह, आरव ने एनालॉजी पकड़ ली। होमवर्क, एक AI सिनेरियो सोचो। स्कूल अटेंडेंस, ऑनलाइन लर्निंग, फेस स्कैन ऐप, सोशल मीडिया रिकमेंडेशन या स्मार्ट CCTV। लिखो, प्रॉब्लम क्या है, बेनिफिट क्या है, एथिकल रिस्क क्या है और तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल सॉल्यूशन क्या होगा। रिकैप, AI एथिक्स का मतलब है AI को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना। AI बायस अनफेयर रिजल्ट दे सकता है अगर डेटा बायस्ड हो। AI एक्सेस का मतलब है AI बेनिफिट्स सब तक पहुंचने चाहिए। रिस्पॉन्सिबल AI फेयर, ट्रांसपेरेंट, प्राइवेट, सिक्योर और अकाउंटेबल होना चाहिए। एथिक्स बोरिंग नहीं है, एथिक्स एसेंशियल है। अगली बार जब तुम एआई यूज करो, 3 क्वेश्चंस पूछना। ये फेयर है, ये सेफ है, ये सही है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या? नेक्स्ट एपिसोड एआई प्रोजेक्ट साइकिल। हम देखेंगे कि एआई प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं, प्रॉब्लम स्कोपिंग से डिप्लॉयमेंट तक। AI ग्लोबल स्कूल को अब भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। चिंटू, वेट फॉर मी बडीज।